कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय वैद्युत चालन में इलेक्ट्रिक कंडक्शन में टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व डिफिनेशन पर जान लें। किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। दोबारा सुन लें। किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात धारा घनत्व J = I/A ये हो जाएगा। बेसिक सूत्र है जहाँ A चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। I चालक में प्रवाहित धारा और J यहाँ I J कैप न रखकर केवल J होता है। J का एकांक वेक्टर हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। इस तरह J = I/A जहाँ J धारा घनत्व है। इस प्रकार से J = I/A यदि हम A = 1 कर दें तो J = Y हो जाएगा। यहीं से आपको परिभाषा मिल जाएगी, मतलब J की डिफिनीशन डिफाइन हो जाएगी। ये कह सकते हैं इसी सूत्र के अनुसार A = 1 रखने पर J = Y, अर्थात कह सकते हैं किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक J का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यह एम्पियर में मात्रक है और इसकी बीमा ये बीमा इसकी हो जाएगी I की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा A/, क्षेत्रफल की बीमा L² हो जाएगा। इस तरह से L-2A इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। J का विमीय सूत्र L-2A। इसके बाद अगली टॉपिक दूसरी टॉपिक है गतिशीलता। इसकी डिफिनीशन पहले जाने। किसी चालक के या समझें एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग की मात्रा को ही उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। मान लीजिए किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो गतिशीलता के अनुसार या इसकी डिफिनीशन के अनुसार ये कह सकते हैं
एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त आवेश की मात्रा को ही एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को ही उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग अब अनुगमन वेग कहें या अपवाह वेग, दोनों एक ही होता है। अनुगमन वेग को ही आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। अर्थात गतिशीलता म्यू इक्वल टू गतिशीलता म्यू इक्वल टू होता है अनुगमन वेग Vd अपान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन का Vd हो, तब उस आवेश वाहक या इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू इक्वल टू Vd अपान E होगा। अब Vd की वैल्यू यदि रख दें तो यह भी कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू हो जाएगा Vd की वैल्यू चूंकि जानते हैं I इक्वल टू NE A Vd होता है। यहाँ से Vd इक्वल हो जाएगा I अपान NE A। तो Vd की वैल्यू I अपान NE A रख सकते हैं। ये हो जाएगा I अपान NE A अपान हो जाएगा E, या कर सकते हैं गतिशीलता म्यू इक्वल हो जाएगा I अपान NE A इंटू E, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, I चालक में प्रवाहित धारा है और म्यू आवेश वाहक की गतिशीलता है। अब अगली टॉपिक बारे में समझें। अगली टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में जानें। किसी चालक में चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात ही उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। एक बार और सुन लें। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात ही उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात किसी चालक विभवांतर तथा वैद्युत धारा का अनुपात उस चालक का
वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात R इक्वल टू कह सकते हैं V/I। यह सूत्र है जहाँ R उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध है, V चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, I चालक में प्रवाहित धारा है। अब इसका मात्रक R का मात्रक विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इस तरह से वोल्ट प्रति I का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर R का मात्रक हो जाएगा, या इसी को ओम भी कहते हैं। इसका निरूपण इस प्रकार करते हैं लैटिन में, ये इसका ओम का निरूपण है। इस प्रकार से R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, अर्थात ये कह सकते हैं 1 ओम में 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब इसकी बड़ी यूनिट, यदि ओम से यदि प्रतिरोध का बड़ा मात्रक लेना हो तो इसी का बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है, तथा छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है। अब बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना हो तो 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है 10⁻6 ओम, और 1 माइक्रो ओम इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम। इस तरह से मेगा ओम प्रतिरोध का बड़ा मात्रक है, जिसका संबंध ओम से इस प्रकार दिखाया गया। 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁻6 ओम होता है, और मेगा ओम का छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है, जिसका संबंध इस प्रकार से है। 1 माइक्रो ओम इक्वल 10⁻⁻6 ओम होता है। अब R की बीमा के बारे में समझ लें। R की बीमा इक्वल टू V की बीमा अपान I की बीमा। अब V की बीमा क्या होती है, इसको यदि निकालना हो तो V इक्वल टू W/Q होता है। इस तरह से यदि V की बीमा निकालना चाहते हैं तो V की बीमा बराबर हो जाएगा W की बीमा, मतलब कार्य की बीमा बटे Q आवेश की बीमा हो जाएगा। इस तरह से V की बीमा हो जाएगी mL² T-3A-1 अपान I की बीमा हो जाएगा A। इस प्रकार से R का बीमीय सूत्र हो जाएगा mL² T-3A-2। इस प्रकार से
आर का विमीय सूत्र इक्वल टू विभव की बीमा अपान आई की बीमा, जिसमें विभव की बीमा होती है ml स्क्वायर टी माइनस 3a-1 होता है और आई धारा की बीमा होता है। इस प्रकार से आर का विमीय सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3a-1। दैट्स ऑल।